हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना वंशावली बनाने नहीं जानते हैं कि कैसे वंशावली बनाते हैं। तो उसमें आपको सारा चीज़ बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, रकबा में क्या भरना है आपको, तो रकबा 3 जगह आपको भरना है। तो क्या 3 जगह सेम होगा, तो आपको इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में फ्रेंड्स, इसमें जो एकड़ से हेक्टेयर है, कट्ठा से हेक्टेयर है और बीघा से हेक्टेयर, तो ये चीज़ आपने आप मोबाइल से कैसे निकालेंगे, तो इसका सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वंशावली आपको कहाँ बनाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंशावली। तो इस बॉक्स के अंदर ही आपको वंशावली बनाना है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर एक वंशावली बनाया है, तो फ्रेंड्स इसमें सेम आपको ऐसे ही वंशावली अपना बनाना है। जैसे सबसे फर्स्ट में आपको रेत का नाम देना है और इसके बाद ऐसे ही निशान लगाकर आपको नीचे तक अपना नाम तक आना है। जैसे कि इसमें राम कुमार का जैसे 2 बेटे हैं तो 2 बेटे का नाम लिखा है उसमें। उसके बाद यदि राजेश कुमार पवन कुमार में आते हैं तो सेम आपको पवन कुमार में एरो का निशान लगाना है। उसके बाद इसका जो बेटा है जैसे संजय कुमार, उसका फिर 2 बेटा है तो रवि कुमार और संतोष कुमार, तो इसमें दोनों का नाम लिख करके आप जिसमें आते हैं, जैसे रवि कुमार में राजेश कुमार आता है तो रवि कुमार में एरो का निशान लगा करके राजेश कुमार नीचे लिखेंगे और उसके बाद उससे में आवेदक हम कर देंगे, यानी कि आवेदक जो है वो राजेश कुमार है। तो सेम इसी प्रकार का आपको अपना वंशावली बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि रकबा में आपको क्या लिखना है। तो आपको रकबा 3 जगह आपको मिलेगा। जैसे एक वंशावली फॉर्म में होता है और उसके बाद यहाँ पर एक निम्नांकित 10 हेक्टेयर ज़मीन पर मेरे द्वारा खेती की जा रही है, एक यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको विवरण में आपको लिखना है एक बोया गया रकबा। तो 3 जगह आपको सेम लिखना है। जितना आपका ज़मीन पर खेती करते हैं आप जितना भी, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे हम उसके बाद हम देखेंगे कि आपको जो निकालना होता है अपने फ़ोन से कि आप हेक्टेयर किस तरह निकाल पाएंगे अपना। जैसे कट्ठा से हेक्टेयर है, बीघा से हेक्टेयर है और एक है एकड़ से हेक्टेयर, तो आप किस तरह से अपना मोबाइल से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एक क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी आपको जिससे हेक्टेयर आपको चेंज करना है। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ बताया कि एकड़ से आप कैसे यहाँ पर निकालेंगे। तो सिंपल आप हम यहाँ लिखते हैं एकड़ टू हेक्टेयर। तो एकड़ टू हेक्टेयर लिखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा कि 1 एकड़ बराबर यहाँ लिखा हुआ है कि 0.405, तो ये इतना हेक्टेयर होता है। उसके बाद आपको सारा चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये इसको तो एरिया ही रहने देना है। आपको नीचे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आपका जितना भी एकड़ है तो उसमें आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2 एकड़ लिख दिया है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है जिसमें मैं खेती करता हूँ, तो उसी प्रकार जैसे मैंने 2 एकड़ लिखा तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेक्टेयर में आ गया कि 0.809371 ऐसे करके कुछ आया है। तो इसमें हम देखें, आपको सारा चीज़ नहीं लिखना है, जैसे 0.80 ही लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। और जैसे मैंने बीघा टू हेक्टेयर किया तो इसमें जिसका जिसका खजाना रसीद में बीघा लिखा हुआ है तो यहाँ बीघा टू हेक्टेयर में चेंज होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 1 बीघा बराबर 0.6772 ये हेक्टेयर होता है। तो हम नीचे आएंगे और यहाँ पर इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे, बीघा टू हेक्टेयर जिसमें लिखा हुआ है। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ एक उसका भरने का आ गया। तो यहाँ पर जहाँ बीघा लिखा हुआ है 1, तो वहाँ पर हमको मान लीजिए लिख देना है 3 बीघा। मेरे पास 3 बीघा ज़मीन है जिसमें मैं खेती करता हूँ, तो बीघा से चेंज होकर यहाँ नीचे हेक्टेयर में आ गया। जैसे 0.7 आया है तो वही चीज़ हमको लिखना है। उसके बाद हम यदि कट्ठा में चेंज करेंगे, कट्ठा टू हेक्टेयर, तो सिंपली मैं कट्ठा टू हेक्टेयर लिखूँगा। जैसे ही मैंने इकट्ठा टू हेक्टेयर किया तो इसको सर्च करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और सेम इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक चीज़ मैं भूल गया कि आपको जहाँ बिहार दिख रहा है तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको नीचे में आप देख सकते हैं कि आपको जो भी जिसमें भी चेंज करना है आप इधर साइड में आप उसमें क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कट्ठा टू हेक्टेयर करना है तो कट्ठा में सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरे पास यदि 4 कट्ठा ज़मीन है उसमें मैं खेती करता हूँ तो 4 लिखा और नीचे आ गया है हेक्टेयर में चेंज होकर। तो फ्रेंड्स बता दूं कि आपको यदि लिखना है तो 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अंक आपको लिखना है। जैसे 0.05 है तो वही आपको लिख देना है। तो फ्रेंड्स यही अपडेट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।